मैं विपिन राजपूत यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ से आज मैं आया हूँ सराय दिनाद इटावा में, जहाँ पर कृपाराम राजपूत जी जो अपनी 20 साल की पूरी ड्यूटी बीएसएफ में करके आए हैं, उनसे हम आज बातचीत करेंगे कि उनका पूरी कैसा रहा सफ़र और उन्होंने किस तरीके से अपनी ड्यूटी करी है। जैसे कि हम लोगों को तो पता ही रहता है कि एक बीएसएफ या फौजी की ड्यूटी किस प्रकार रहती है। हमारे लिए ही वो अपना सब कुछ घर परिवार छोड़कर बॉर्डर पर डटे रहते हैं, जिस वजह से हम लोग आराम से रह सकें। आइए हम बात करते हैं, कृपाराम राजपूत जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर जय हिंद, आप अपना परिचय पूरे बताएं। कृपाराम राजपूत, सराय दिनाद इटावा। जी, आप किस तरीके से आपकी ड्यूटी रही है और कैसी कैसी समस्याएं आई हैं, उसके बारे में आप बताएं थोड़ा। ड्यूटी के दौरान बहुत कठिनाई आती है। जैसे श्रीनगर में हम रहे हैं तो बर्फ़ में जाना पड़ता है, और दूसरा जब राजस्थान में गए तो ठीक उसका उल्टा होता है। वहाँ 0 डिग्री पे मैंने ड्यूटियाँ की हैं, और जब राजस्थान में गया तो राजस्थान में 80 से 50 तक डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, 50। और जब वहाँ से जैसे हम नागालैंड में गए तो नागालैंड में भी हमें परेशानी बहुत आई है। मिलिटेंसी ज़्यादा होती है हर जगह। और बॉर्डर में हमने बंगाल में ड्यूटी की है, तो बॉर्डर में जैसे तस्कर है, स्मगलर हैं, इनको भी रोकथाम बहुत अच्छी तरीके से करती है बीएसएफ। और बीएसएफ की जो ड्यूटी हैं वो तकरीबन बॉर्डर पे तारबंदी के किनारे रहती हैं। तो बंगाल, राजस्थान, नागालैंड, मिज़ोरम और हमारा ये उड़ीसा और पंजाब, ये सारी ड्यूटियाँ हमने हर जगह की हैं। और इसके बाद हम कोयम्बटूर से, तमिलनाडु से रिटायरमेंट 20 साल 6 महीने करके हम आए हैं घर पे। तो अब हम चाहते हैं कि समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा की। पहले भी हम समाज की, जब पढ़ते थे तब भी हम समाज की सेवा करते थे, और जब हम देश की सेवा की 20 साल, इसके बाद लौट के आए हैं तो हम सोच रहे हैं समाज की सेवा फिर करेंगे। अच्छा, आपका यहाँ पर जो लोगों द्वारा स्वागत हुआ है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ जिला इटावा के अंदर पूरे ज़िले ने हमें जो सम्मान दिया, इज्जत दी, मान सम्मान जो बढ़ाया, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और चाहूँगा कि उनको उनके भविष्य में उनके पूरे परिवार की, पूरे देश जो फौज है वो रक्षा करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ हैं, जैसे कि कमलेश वर्मा जी, जो इस संगठन के सदवा
इटावा से। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। सर आप थोड़ा बताएं सर के बारे में। ये कृपाराम राजपूत जब नौकरी नहीं लगी थी फौज में, उससे पहले ही हमारे साथ सद्भावना विकास परिषद जो हमारा संस्था है, सामाजिक संस्था है, तो वो मेरे साथ बहुत काम करते थे। और फिर ये फौज में चले गए, तो चूँकि समाज सेवा की और इसके बाद देश सेवा की, तो इनका रिटायरमेंट जब होने को आया तो मुझे पता पड़ा, बातचीत हुई, तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपका जो है स्वागत करूंगा और भव्य स्वागत ऐसा करूंगा जो इटावा में आज तक किसी फौजी का ना हुआ। तो संस्था के माध्यम से आज देखा स्टेशन पे करीब आधा सैकड़ा आधा 300-400 लोगों की भीड़ थी, और पूरे शहर में ये सोचिए सड़कों पे भीड़ जमा हो गई, और बड़ा शास्त्री जी के माल्यार्पण किया, पटेल जी का माल्यार्पण किया, और यहाँ पर एक सभा में परिवर्तित किया। तो ये लोगों द्वारा जो संस्था को, खासकर कृपाराम को जो स्नेह प्यार यहाँ की इटावा की जनता ने दिया, मैं उसका ऋणी रहूँगा। और मैं निश्चित रूप से ये प्रयास करूँगा कि और भी हमारे जो फौजी हैं, रिटायर होके आए, विभिन्न पदों से होके आते हैं, और भविष्य में ये ध्यान रखेंगे कि जो देश सेवा के लिए सबसे बड़ी सेवा है, जो जिसके लिए बहादुरी का पदक हमारे राष्ट्रपति देते हैं, और निश्चित रूप से मैं ऐसे होनहार लोगों की और खासकर फौजी लोगों की अपनी संस्था द्वारा इसी तरह उनके स्वागत के लिए आगे आते रहेंगे। जी और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर सूबेदार राजाराम राजपूत, सैनिक संगठन इटावा। जी अच्छा, आप पूरा परिचय आप दें दोबारा से। मैं सूबेदार आदिराम राजपूत, सदस्य सैनिक संगठन इटावा। सर के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, इसके बारे में बताएं। ये वैसे में रिश्ते में भांजा लगता है, जी और इनकी सर्विस के बारे में ही मुझे अच्छी तरह से मालूम है। जैसे मुझे इन्होंने बताया कि मैं अभी सेवानिवृत्त होने वाला हूँ, और तो मैंने भी इनको बोला ठीक है सर्विस और करिए, कि नहीं कि मामा के अभी मुझे आना है, मैंने अभी सर्विस की है, अभी मैं यहाँ समाज सेवा करने की मुझे इच्छा जागृत हो रही है। तो मैंने बोला कोई सर्विस में तुमको कोई परेशानी, कि नहीं परेशानी नहीं है। मेरे विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने बहुत